नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। हमारा आज का विषय है, क्या कार्ब्स आपको मोटा करते हैं? किसी भी खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज पर ग्राम मिलते हैं, जबकि फैट यानी चर्बी आपको 9 कैलोरीज पर ग्राम देती है। जब आप खाना खाते हैं, और हम सभी लोग मेंटली कंडीशनड ईटर्स हैं, यानी कि हमें समय पे ब्रेकफास्ट, लंच हो जाए तो लंच और फिर डिनर के टाइम पर डिनर चाहिए होता है। अगर हम वक्त पे ये 3 खाना नहीं लेते हैं तो अक्सर हम में से कई लोग जंक फूड की तरफ चले जाते हैं कि जंक खा लेते हैं। हमारा शरीर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर जिस मात्रा में आपने खाया उस मात्रा में खाने के बाद कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और ना ही लाइफस्टाइल वैसा है जिसमें आप शरीर से काफ़ी काम करें, तो उसको चर्बी में बदलकर स्टोर कर लेता है। इसलिए सिर्फ कार्ब्स भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पर हुआ, तो आप मोटे हो जाएंगे। हमें करना क्या है, सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट्स यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है और मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी फल, सब्जियां और कम से कम प्रोसेस किए हुए धान को हमने खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सफिशिएंट ग्लूकोज फॉर ट्रांसपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें 4 सफ़ेद चीज़ें यानी कि सफ़ेद चावल, चीनी, मैदा और सूजी, इसको हमने अवॉइड करना है। कम से कम प्रोसेस किए हुए खाना यानी कि मिलेट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, बशर्ते कि मिलेट में उसकी जो छोटी सी आँख होती है वो मौजूद हो। अगर मिलेट्स टूटे हुए हों, टुकड़ों में हों, तो वो आप नहीं खाइए। पूरे ऑर्गेनिक होल मिलेट्स लीजिए। सब्जियां आप खरीदते हैं, गाजर और मूली को सिर्फ धोकर काटिए, उसका छिलका नहीं उतारना है। दालें आप खरीदते हैं, दालें छिलकों समेत खरीदें। इस तरीके के खाने से फिर वेजिटेबल्स, सब्जियां आप सलाद के रूप में ग्रहण करें, और फिर फल और स्मूदीज़। ऐसा खाने से क्या होगा, ग्लूकोज आपके खून में धीरे धीरे रिलीज़ होगा। रिफाइंड कार्ब्स आप खाते हैं तब क्या होता है, ग्लूकोज फ़ौरन रिलीज़ हो जाता है। धीरे धीरे रिलीज़ करने से आपका शरीर मैनेज कर पाएगा उतना इंसुलिन प्रोड्यूस करने में और उस खाने को मेटाबोलाइज करने में और निकालने में। ऐसे में आप मोटे कम होंगे। आप सलाद ज़्यादा खाएं, कम मोटापा आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेशा युक्त खाना होता है, जैसे कि हम होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट या वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार की बात कर रहे हैं, इसमें जब रेशा होता है तब ये रेशा आपके हार्मोन्स को और चर्बी को, फैट को लपेट कर बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को भी लपेट कर बाहर निकालता है। ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। याद रखिए, कार्ब्स अवॉइड नहीं करना है। किस तरीके का कार्ब खाते हैं उस पर निर्भर करता है। वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार। और जहाँ तक विटामिन B12 और D3 का सवाल है, इसको सप्लीमेंट करते रहिए। डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या आपकी दिनचर्या में घर के काम ऐसे हों जिससे कि आपके बॉडी में एक्टिविटी रहे, आपके मसल्स मूव करते रहें, ये ज़रूरी है। फिट रहें, खुश रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।